हिंद सोसाइटी, हिंदी क्षेत्रीय समिति एवं साफिक, इनके सौजन्य से जो ये कार्यक्रम अध्यात्म के संवाद हम लोग इसका लाभ ले रहे हैं, उस वार्ता है। इसका आरंभ हम मातृ संगीत के साथ करें। ओम नमो प्रणवारधाय, ओम नमो शुद्धज्ञानैकमूर्तये, ओम नमो निर्मलाय प्रशान्ताय, श्री अरविन्दाय नमः, श्री अरविन्दाय नमः, श्री अरविन्दाय नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री मां। आज इस वार्ताक्रम का 13वां पुष्प, ये एक विशेष वार्ता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अवगत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने वाले दिन है कल, और उसी विशेष आज इस वार्ता के लिए एक बहुत ही सुंदर विषय हम सबके सम्मुख है, और वह है नारी की वैश्विक भूमिका। किंतु ये केवल एक इस तरह का विषय नहीं है जिसको यत्र तत्र सर्वत्र हम लोग चर्चा में देख रहे हैं। विशेष बात यह है कि हमें इसी विषय को श्री अरविंद और श्री मां के आलोक में सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज इस विशेष वार्ता के लिए हमारे बीच में हैं आदरणीय सुमन दीदी। दीदी, आपको बहुत प्रणाम सभी से। और सुमन दीदी का परिचय देना ये वास्तव में देखा जाए एक बहुत बड़ी केवल औपचारिकता मात्र है। हम सभी बहुत निकट से उनसे जुड़े हुए हैं, वे सभी की आत्मीय हैं और सभी ने उनके प्रेम को देखा है और अनुभव किया है। तब भी कुछ चीजें
में हम सभी बार बार दोहराएं तो आनंद ही होता है। सुमन दीदी इस समय में चेयरपर्सन है श्री अरविंद सोसाइटी इंदौर ब्रांच की, साथ ही साथ वे एडवाइजर हैं श्री अरविंदो सोसाइटी एमपी स्टेट कमेटी के। वे मेंबर भी हैं कोर ग्रुप की श्री अरविंदो सोसाइटी पौंडीचेरी। और उसके साथ ही सोसाइटी के साथ हम लोग जानते हैं, और ये भी हम लोगों का सौभाग्य का विषय है कि उनका जो जुड़ाव है, एसोसिएशन है, वो लगभग 35 वर्षों से भी अधिक समय का है। ये तो बहुत ऊपरी बात है कि ये 35 वर्ष उनके भीतर में यह अभिप्सा किन जन्मों से चलती हुई चली आ रही है, और श्री मां का यह स्पर्श पाना और इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त करना सचमुच में यह तो एक अनंत काल की बात। इंटरेस्ट जिस तरह का है वो उनके कार्यों में झलक, उन्होंने जिस तरह की सेवाएं की हैं, जैसी अभिप्साओं के साथ उन्होंने कार्य किए हैं, कर रही हैं, वे हम सभी जानते हैं। योग, ध्यान, आध्यात्म, उसके साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी, उसके साथ बागवानी करना, प्रकृति के साथ रहना, और साथ ही लेखन कार्य, ये सभी उनकी रुचियां हैं, बहुत उत्कृष्ट। और इनके माध्यम से ये केवल दीदी ने स्वांतः सुखाय नहीं किया है, उन्होंने श्री मां की सेवा में अपने जीवन को अर्पित करते हुए, तो बात यह थी कि दीदी ने इन अवसरों को उन जगहों पर भी खोजा, वहां पर भी इनका शोधन किया जहां जहां इनकी संभावनाएं लगभग नहीं होती। शासकीय अस्पतालों में, आंगनबाड़ियों में और गांवों में, ऐसे क्षेत्रों में जाकर भी दीदी ने काम किया है कि अब has put your call on hold. Please stay on the line. और अब इसके विपरीत वे संस्थाएं, वे लोग जिन्होंने दीदी का एक बार भी स्पर्श पाया है, वे उन्हें पुनः पुनः आमंत्रित करते हैं कि वे आए और उनके साथ मां का दिया हुआ ये प्रकाश बांटें। आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि महिला दिवस के रूप में सुनकर हम इसे मनाना चाहते हैं। उसमें हमारे बीच में सुमन दीदी है, और इसके साथ ही कुछ और साझा करने के लिए कि दीदी ने कई सुंदर में जो नाटिकाएं हैं उनका भी निर्देशन किया है, और इसे केवल इंदौर केंद्र तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने हम सब के साथ इसे बांटने के लिए इनके सीडीज भी तैयार किए, और समय समय पर हम सभी लोगों को वे निर्देशन भी देती रहती हैं, सहायता करती हैं कि कैसे इस क्षेत्र में हम लोग आगे कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेडिटेशन के ऑडियोज भी उन्होंने तैयार किए हैं, लगभग 10 सीरीज हैं, और जिनमें भजन भी है, ध्यान से संबंधित उनका निर्देशन भी है, और ये सब कुछ है श्री मां के आलोक में। इसके साथ ही पेरेंटल प्रोग्राम, जो कि एक विशेष कार्यक्रम है और दीदी वर्षों से इसको कर रही है, कि मातृत्व पूर्व शिक्षा वो कैसी हो, और उसके माध्यम से उन्होंने कई सारी महिलाओं की सहायता की है, निश्चित रूप से परिवारों की सहायता की है, ताकि आगे आने वाली जो संतति है वो और अधिक तैयार होकर इस नए प्रकाश को ग्रहण करने के लिए और अधिक सज्ज होकर आ सके। इसके साथ ही दीदी की कई सारी टॉक्स हम लोग सुनते ही रहे हैं, और कई टॉक्स जो है वो, अब ये जो समय था बहुत विकट समय रहा सभी के लिए, बहुत अधिक बाहर नहीं निकला जा सकता था, लेकिन तब भी ऑनलाइन दीदी की बहुत सारी वार्ताएं हमने सुनी है, और उसके पूर्व भी कई स्थानों पर जब जब उन्हें स्मरण किया गया है, उनसे आग्रह किया गया है, उन्होंने वहां पहुंचकर और अपनी वाणी से सभी लोगों को वो आनंद प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त दीदी न्यूज़पेपर्स में श्री अरविंद और श्री मां पर आर्टिकल्स भी लिखती रही हैं, उनके कई लेख प्रकाशित हुए हैं नई दुनिया में, दैनिक भास्कर में, तो वे लेखिका तो हैं ही, और जिस किसी क्षेत्र में भी उन्होंने कार्य किया है और कर रही है, सचमुच में अद्भुत कार्य है। और दीदी का ये कार्य सचमुच में केवल
इसको कहना चाहिए कि बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पे और बहुत सुंदर परिणामों के साथ में हम सबके सम्मुख आता है। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और श्री मां शर्विन से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए महिलाओं के प्रति या महिलाओं को लेकर एक विशेष दृष्टि, एक अलग ही दृष्टि विकसित होती है। और ये विकास जो है, इसका स्रोत है, इसकी जो प्रेरणा है, वो हम सभी शर्विन आश्रम में श्री मां का जो कार्य है, श्री मां का स्वयं का अपना जो जीवन है, उससे पाते हैं। वहां आश्रम में हम बालिकाओं के बीच में नहीं है, स्त्रियों और पुरुषों के बीच में नहीं है। श्री मां ने केवल शारीरिक आधार पे कि कोई स्त्री है, बालिका है, इसलिए वह कमजोर है, दुर्बल है, ये भाव ही वहां से हटा दिया है। किंतु इसके साथ ही साथ इस तुलना से बहुत परे श्री मां स्त्री को स्वयं के परिचय की ओर लेकर जाती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि किस प्रकार स्वयं के विषय में जानना है, उसके अपने भीतर कौन सी शक्तियां छुपी हैं, उसके अपने भीतर क्या कुछ है जिससे पूरे ब्रह्मांड का वो सृजन करके रख देती है, पूरे ब्रह्मांड को थाम कर चल सकती है, उसमें शक्ति का स्रोत बहा सकती है और किस प्रकार वो धुरी बनकर सब कुछ व्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ा सकती है। मैं बहुत अधिक इस विषय में नहीं कहूंगी क्योंकि आदरणीय दीदी हमारे बीच हैं और हम सभी उत्सुक हैं आज इस सुंदर विषय पर उनकी वाणी को सुनने के लिए। तो दीदी आपका स्वागत है। किंतु उसके पूर्व हम लोग जिग्ना बहन से अनुरोध करें कि वे आज के लिए प्रार्थना और ध्यान से हमारे लिए प्रार्थना का वाचन करें। जिग्ना बहन, आपका स्वागत है। जय माँ। आज मैं मदर की प्रार्थना और मेडिटेशन में से 9 जनवरी 1914 की जो प्रार्थना है वो मैं पढ़ने जा रही हूँ। हे प्रभु, तू अगम्य अबोधगम्य है। तू इतना वेगवान है कि तुझे जितना असंभव है हम इतना भी तेरे बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं, परंतु तू हमेशा अज्ञान ही रहता है। तेरी सनातन रहस्यमयता हमें आकर्षित करती है। हम उन विविध राहों को जोड़ते हुए जो तेरे तक जाती है उस पर चलकर आगे बढ़कर अदम्य ज्वार बनना चाहते हैं, जो सभी बाधाओं और रुकावटों को पार कर, सभी आवरण को उठाकर, बादलों को चितराकर, अंधकार को भेद कर तेरी ओर बढ़ेंगे, तेरे लिए बढ़ेंगे। इस कार्य में शक्तिशाली तरीके से बहुसंख्यक रूप से जुड़ेंगे और सभी मनुष्यों के अंदर तेरी चेतना जागृत करेंगे। पृथ्वी पर तेरी उपस्थिति और चेतना सही अर्थों में स्थापित करे, तेरे सत्य उद्देश्य को समझे और सामंजस्य और शांति की सत्ता को स्थापित करे। हे प्रभु, हमें अधिक से अधिक शिक्षित कर, हमें अधिक प्रकाश दे, हमारे अज्ञान को दूर कर, हमारे मस्तिष्क को प्रकाश से भर दे, हमारे हृदय का रूपांतर कर, ऐसा प्रेम दो जो कभी मुरझाए नहीं। सभी सत्ताओं में तेरा मधुर विधान स्थापित हो। हम चिरकाल के लिए तेरे हैं। जय माँ। बहुत धन्यवाद जिग्ना बहन। हमारे आंतरिक संकल्प को उद्दीप्त कर देने वाली ये सुंदर प्रार्थना, बहुत धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करूंगी सभी सदस्यों से कि वे कृपया करके अपना माइक्रोफोन ऑफ रखें ताकि बीच में किसी प्रकार का भी व्यवधान ना हो और हम सभी सुमन दीदी की वाणी को निर्बाध सुन सकें। आदरणीय दीदी, आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि आप हम सभी से बात शेयर करें। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे श्री अरविंद शरणम मम। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। श्री मां और श्री अरविंद के परम पावन चरणों में प्रणमांजलि। महायोगी महर्षि श्री अरविंद की 150वीं जन्म जयंती कार्यक्रम
के अंतर्गत श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्रीय समिति द्वारा आयोजित अध्यात्म के संवाद कार्यक्रम में पधारे हुए सभी सुधीजनों को मेरा नमन, स्वागत, अभिनंदन। कल 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व का सबसे शक्तिशाली दिवस। और उसके एक दिन पूर्व नारी की वैश्विक भूमिका श्री अरविंद के आलोक में इस विषय पर मुझे आप सबसे संवाद करने का, बातचीत करने का परम सौभाग्य और दिव्य सुअवसर प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं कि ब्रह्म शब्द पुरुष का सूचक है, नारी है प्रकृति, मूर्त जीवन, उसकी संचालिका शक्ति। और ये भी हमें पता है कि ब्रह्म की इच्छा शक्ति से ही इस सृष्टि का सृजन हुआ है, और सृष्टि सृजन के पीछे जो सृजनकारी शक्ति या रूप है वह नारी ही है। यहाँ तक कि माता नामक पुस्तक में श्री अरविंद लिखते हैं कि स्वयं पुरुषोत्तम की जननी भी नारी स्वरूप ही है। नारी की विराट महिमा का वर्णन करते हुए सावित्री महाकाव्य में श्री अरविंद लिखते हैं, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, हम सबके आत्मचिंतन के लिए ये पंक्तियां हैं कि वह सबकी आधार शक्ति है, लेकिन अभी तक नीचे नहीं उतरी है, जो अभी तक नीचे नहीं उतरी है। और सारी प्रकृति मूक भाव से उसी को पुकारती है। क्यों? इसलिए पुकारती है कि उसके पद स्पर्श से वह भर देती है जीवन की दुखती धड़कनों के व्रण, जो घाव होते हैं उनको भर देती है। उसके पदों में, उसके चरण कमलों में इतनी ताकत है। और मनुष्य की धुंधली आत्मा के ऊपर जो अज्ञान की मुहर है उसको वो अपनी शक्ति से तोड़ देती है। और उसी के आलिंगन में हमारी जितनी भी पीड़ाएं हैं, दुख है, व्यथाएं हैं, वेदनाएं हैं, परिवर्तित हो जाएंगी एक दिन उल्लास में। और उसी के द्वारा हमारी आत्मा एक दिन एकत्व प्राप्त कर लेगी उस सर्वात्मा से। वो शक्ति है, दिव्य शक्ति है, और ये शक्ति का जादू है। लेकिन उस शक्ति के बिना यह मानव जीवन स्वप्न की तरह है। ऐसा स्वप्न कि जैसे उसके हाथ तो हैं पर वो उठ नहीं सकते, पैर भी हैं पर वो चल नहीं सकते, उनमें गति नहीं हो सकती, वो दौड़ नहीं सकते। और जब जब मानव ने शक्ति की अवहेलना की है तब तब वो शक्ति की भुजाओं से गिर गया है। तो वास्तव में ये जो संसार के अंदर असीम चेतना है वह नारी ही है, वह शक्ति ही है। और भगवान से निकलने वाले प्रत्येक चक्र को वह चलाती है। उसकी गति, नियंत्रण और संचालन सब कुछ उसके हाथ में है। और हम सब नारियां उसका अंश रूप है। और नारियों के कारण ही ये मानव समाज सजीव और सुंदर दिखाई देता है। हम सब जानते हैं कि एक समय था इस संसार के अंदर जब घर, परिवार, समाज, राष्ट्र और कई देशों में पुरुष की प्रधानता थी। लेकिन अब यह प्रधानता पुरुष की कहीं कहीं दिखाई देती है। कारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि नारी ने स्वयं को शिक्षित किया, सुसंस्कृत किया, अपनी प्रतिभा को निखारा, अपनी क्षमता और सामर्थ्य को विस्तारित किया और घर से लेकर विश्व समाज तक अपनी भूमिका को स्थापित किया, अपने आप को स्थापित किया विकास के माध्यम से, वो मुक्तता के माध्यम से। और उसकी विकसित अंतर शक्ति का ही परिणाम और फल है कि वो आज विश्व समाज के अंदर बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। और धीरे धीरे वो पुरुष की दास्ता से भी मुक्त होती जा रही है, सांसारिक बंधनों से भी मुक्त हो रही है। और
ये उसकी कहना चाहिए एक आंतरिक स्वतंत्रता उसको स्वयं ने अपने पुरुषार्थ से, अपनी साधना से हासिल की। श्री मां ने कहा है कि कोई भी कानून नारी को किसी भी दास्ता से मुक्त नहीं कर सकता है, जबकि नारी स्वयं को अपने अंदर की दास्ता से स्वयं मुक्त न कर। और आज हम देख भी रहे हैं कि जीवन केवल पुरुष के बनाए हुए नियम विधान से नहीं, बल्कि स्त्री और पुरुष दोनों की चेतना में जो विकास हो रहा है उसका फल। और नारी जानती है, नारी की सहृदय कितनी, उसकी चेतना में कितनी सहृदयता है। वो जानती है कि पुरुष उसी के अंदर से उत्पन्न हुआ एक नन्हा पौधा है, उसे विकसित करना है, उसे पूर्णता तक पहुंचाना है, उसे सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने का दायित्व भी नारी का ही। तो पुरुष का भी दायित्व है कि नारी की शिक्षा, संस्कार, उसका उचित वातावरण, सहयोग, प्रोत्साहन, सुरक्षा, इन सब बातों का वो सक्रियता से ध्यान दे। और धीरे धीरे इस ओर पुरुष समाज धीरे धीरे उन्मुख भी हो रहा है। एक समय ऐसा था समाज में, मध्यकाल था वो, कि नारी नरकस्य द्वारम, नारी नरक का द्वार। लेकिन इस भ्रांत धारणा को हमारे कई नारी शक्तियों ने साधना करके तोड़ डाला। उसमें मैत्रेयी का उदाहरण है कि उसने अपने ऋषि पति याज्ञवल्क्य को धर्म पथ से आत्म पथ की ओर अग्रसर किया, साधना में सहायता दी और उसको सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए सिद्ध कर दिया कि नारी पुरुष की मित्र है, सहयोगिनी है, सहचरी है। तो पुरुष का धर्म है ज्ञान, विवेक और विचार, और नारी का धर्म है आकर्षण, प्रेम, अनुभव, भावावेग, चिंतन, कर्म, प्रेरणा और आकांक्षा। नारी एक दर्पण की तरह है। जब पुरुष के सम्मुख वह आती है तो पुरुष उसमें अपना प्रतिबिंब देखता है, अपने रूप को, अपने गुण, अपनी प्रतिभा, अपनी शक्तियां को सबको फलित होते हुए देखता है। ये बहुत जीवन का साधारण हम तौर पर हम ये अनुभव कर सकते हैं। उसके अंदर प्रेरणा आने लगती है, कुछ नया करने का उत्साह आ जाता है, सचेतनता आ जाती है, जीवन जीने की शक्ति आ जाती है। तो ये सब क्या है? नारी के अंदर जो जागृत शक्ति है उसी का ही तो परिणाम और फल है। और ऐसे कई उदाहरण हैं जहां नारियों ने पुरुष की चेतना के जागरण, आत्म विकास और आत्म उपलब्धि में पूरा सहयोग किया है। सावित्री महाकाव्य में सावित्री और सत्यवान का उदाहरण हमारे समक्ष बहुत जीवंत है। इतना सुंदर उदाहरण सृष्टि के इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता है। जब सावित्री सत्यवान के समक्ष आती है उस अरण्य में, वन में, तब सत्यवान सावित्री से कहता है, वहां वो निर्वासित जीवन जी रहा है, पूरा परिवार वहां पर है। कुछ ऐसी परिवार में घटना होती है कि उनको जंगल में रहना पड़ता है। लेकिन जैसे वो सावित्री उसके समक्ष आती है, वो नारी शक्ति उसके समक्ष आती है, तो वो कहता है कि सावित्री, मेरी अंतरात्मा जानती है कि देवत्व हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतना सब कुछ होने पर भी मैं प्रभु के पिंड को आलिंगन में नहीं ले सका। जगन माता के चरणों का इन हाथों से अर्चन नहीं कर सका। किंतु हे सुभगे, तुम्हारे शुभागमन से लगता है कि अब सब कुछ परिवर्तित होगा। मेरी आत्मा आज ये भी अनुभव कर रही है कि जो मेरी आत्मा धरती पर आई है, केवल तुम्हारे लिए ही, तुम्हारी खातिर ही वो धरती पर आई। तुम्हारी उपस्थिति से मैं ये समझ रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, जान रहा हूं। आज मुझे कुछ बड़ा ही दिव्य अनुभव हो रहा है। सावित्री बहुत विचार करती है, उसको भी कुछ कुछ नया नया अनुभव हो रहा है, और एक ऐसा अनुभव हो रहा है, एक ऐसा उल्लास हृदय में, उसके चैत्य में उमड़ रहा है जिसने उसके शब्दों को मौन कर दिया।
लेकिन सामने है सत्यवान बोल रहे हैं, तो नारी को भी एक कुछ न कुछ तो उसके उत्तर में कहना है, जो अंतर की भावना उसको प्रकट करना है, तो वो अपने इन शब्दों में उसकी भावना को प्रकट करती है सावित्री। सत्यवान, मेरे अंतर ने भी पहचान लिया है कि तुम कौन हो, तुम वही हो, केवल तुम ही हो, ये मेरी सब सत्ता ने जान लिया है। मेरी आत्मा ने तुम्हें देख लिया है, समझ लिया है, जान लिया है। और ये देखिए, विवाह के पूर्व दो आत्माओं की ये आत्म अभिव्यक्ति है। अंदर से आत्मा बोल रही है, ये तेरी दूसरी सहयोगी आत्मा, इसके साथ तुझे कार्य करना है, इसके साथ तुझे जीवन जीना है। लेकिन वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों आत्माएं इस धरती पर प्रभु का कार्य करने के लिए आई हैं, और वास्तव में विवाह का उद्देश्य भी यही है। लेकिन सावित्री ने तो इसके भी आगे का कार्य किया। वो कार्य है कि 1 वर्ष हो जाता है विवाह के पश्चात, और वो वन विहार को जाती है। सत्यवान लकड़ियां काटता है, सावित्री एक जगह बैठी रहती है, दोनों वन में हैं, और अचानक काल का आक्रमण सत्यवान के ऊपर होता है। सत्यवान की मृत्यु हो जाती है। काल सावित्री से कहता है, तेरा पति मर चुका है, इसकी आत्मा पर अब मेरा अधिकार है, तू अलग हट जा। सावित्री कहती है, मेरे पति की आत्मा के अतिरिक्त मुझे किसी की भी चाह नहीं है, बस तू तो मेरी आत्मा को लौटा दे। काल सावित्री से बहुत तर्क करता है, सावित्री को भयभीत करता है, प्रताड़ित करता है, अपमान करता है। वो कहता है कि तेरा जो प्रेम है वो कहानी मात्र है, कल्पित कहानी है। सावित्री स्पष्ट कह देती है, सुन काल, यह प्रेम तो मेरे अंदर उस प्रभु से आया है, और मुझे उसी को पुनः अर्पित करना है उसके चरणों में। मैंने तुझसे जो जीवित सत्यवान की मांग की है, वो केवल काया के सुख के लिए नहीं, बल्कि भगवान ने हम दोनों आत्माओं को मिलकर जो कार्य करना है, जो महानतम कार्य करना है, पृथ्वी के उद्धार का, इस जगती के उद्धार का, उसके लिए मैंने तुझसे इसकी मांग की है कि हम दोनों मिलकर वो कार्य करें। आज हमें चिंतन करना है, ये कौन सा महान कार्य है, कौन सा दिव्य कार्य है जो सत्यवान पुरुष आत्मा, स्त्री स्वरूप सावित्री नारी आत्मा को मिलकर करना है। वह कार्य है अपने अंदर पवित्र और दिव्य परिवर्तन लाकर उसकी जो शक्ति है, उस शक्ति से विश्व के दुखों को प्रभु के आनंद में परिवर्तित कर देना है। और उनके दिव्य प्रेम से, किसके? परमात्मा के दिव्य प्रेम से मनुष्यों के हृदय के जो खोखलापन है उनको भर देना। कि प्रेम क्या होता है? प्रेम ये होता है जो सावित्री और सत्यवान के मध्य था। सावित्री आगे कहती है, सुन काल, मैं स्त्री रूप में प्रभु की शक्ति हूं और सत्यवान मानव के रूप में प्रभु की आत्मा है, और हमारे प्रेम के ऊपर परमात्मा की मुहर है। इसीलिए देख, तेरे सामने खड़ी होकर मैं इसका संरक्षण कर रही हूं, क्योंकि पृथ्वी पर प्रेम को रहना ही चाहिए। काल बार बार सावित्री का उपहास उड़ा रहा है, लेकिन सावित्री की भी जिद है, उसका दृढ़ संकल्प है, उसकी आत्मा का संकल्प है कि मुझे तो केवल इसकी आत्मा चाहिए, इसका शरीर, इसका पुनर्जीवन चाहिए, बस। जब बार बार उपहास करता है तो सत्य को भी क्रोध आता है। सत्य भी अपने अंदर की सारी शक्ति से उससे लड़ने के लिए तैयार होता है, और सावित्री ने भी वही किया। उसके अंदर की वो भागवत अग्नि जागृत हो गई, प्रकट हो गई, और सावित्री ने कहा, सुन काल, आंखें होकर भी तू अंधा है, और देख, यदि देख सकता है तो मेरे नेत्रों की ओर दृष्टि करके देख कि मैं कौन हूं और तू कौन है। बस यमराज ने जैसे ही उसकी ओर देखा, सावित्री के नेत्रों से अग्नि ज्वाल लपलपाता हुआ निकल करके काल पर उसने तीव्र आक्रमण कर दिया, और काल भागने लगा।
और अंततः वह अपने प्रिय प्रेमी पति को कारक के गाल से छुड़ा लाई और उसने ये सिद्ध कर दिया कि नारी भगवती शक्ति है और आवश्यकता पड़ने पर काल की भी काल है। वास्तव में नारी की अंतः प्राण शक्ति जो संकल्प करती है, जिस वस्तु को चाहती है, जिसको वो करना चाहती है, सिद्ध करना चाहती है, वो पा ही लेती है। ये उसका दृढ़ संकल्प ही होता है और इसके लिए उसको केवल अंतर्बल और अंतर में विश्वास की आवश्यकता होनी चाहिए। साधना की एक शक्ति को जागृत करने की उसकी इच्छा होनी चाहिए। श्री मां ने कहा है कि नारी के अंदर आध्यात्मिक शक्ति है, चैत्य शक्ति है और पुरुषों की अपेक्षा नारियों में यह शक्ति ज्यादा घनीभूत और केंद्रित है और पुरुषों की अपेक्षा नारियां भी इस शक्ति को अपने अंदर बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकती है। नारियों को अपने अंदर इस शक्ति को अभिव्यक्त करना है, लेकिन नारियों ने अभी तक उस शक्ति को भागवत क्षमता की परिपूर्णता तक अभिव्यक्त नहीं किया है। मां कहती उसे करना चाहिए, जैसे सावित्री ने किया। पुरुष हो या नारी, दोनों ही अपने अपने उनकी भूमिकाएं हैं, उनके अलग अलग कार्य हैं, लेकिन आते वो दोनों एक ही चेतना के स्रोत से, उस परमात्मा क्षेत्र से, उस परमात्मा प्रकाश से आने वाली ये दोनों आत्माएं हैं और इनका जो उद्देश्य है, आध्यात्मिक लक्ष्य, वो एक ही है और वह है अपने अंदर सर्वप्रथम भगवान को खोजना, पाना और वही बन जाना। तो श्री अरविंद के अनुसार सृष्टि में एक महान उद्देश्य छुपा हुआ है और सृष्टि के इस क्रम विकास में यदि हम देखें तो जड़ जगत, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशु जगत धरती पर आया और पशु के अंदर से ही एक तीव्र भावावेग से, संवेदन और चिंतन के स्पंदनों से पशु के अंदर से मानव उत्पन्न हुआ। श्री अरविंद कहते हैं कि प्रकृति में एक और तीव्र भावावेग उत्पन्न हो रहा है। वो क्या है? मनुष्य के अंदर से ही कोई नया रूप, दिव्य रूप, तेजोमय स्वरूप इस धरती पे आने की तैयारी कर रहा है। श्री मां ने कहा है प्रकृति का ये नवीन रूप जिसकी हम आशा नहीं कर सकते, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसके बारे में मनुष्य सोच ही नहीं सकता, प्रकृति ने इसे कई बार लाने का प्रयत्न किया है, कई बार असफल हुई है, कई बार सफल भी हुई है, लेकिन अंततः उसने हार नहीं मानी है और उसे लाकर ही रहेगी। ये मां और श्री अरविंद का संकल्प है। दिव्य मानव, अति मानव इस धरती पर मनुष्य के अंदर से ही आकर रहेगा। लेकिन ये मन, अति मानव, दिव्य मानव, तेजोमय सत्ता कैसे आएगी? तो उसने, श्री अरविंद ने, श्री मां ने बताया है कि इसके तीन इसके आधार हैं। नारी के अंदर तीन विशिष्ट शक्तियां हैं, तीन विशिष्ट गुण हैं और उनको, इन तीनों गुणों को नारी को अपने अंदर विकसित करना होगा, विकसित करके उसे दिव्य बनाना होगा। और वे तीन गुण हैं सृजन, कर्म और व्यवस्था। सृजन का आधार हम सब जानते हैं, नारी शरीर है। नारी को अपने अंदर तीव्र अभिप्सा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा एक दिव्य रूप, एक दिव्य चरित्र की दिव्य कल्पना करके भगवान से प्रेम पूर्वक निवेदन करना होगा, श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ में, समर्पण के साथ में, कि प्रभु ये मेरा शरीर आपका यंत्र है और इस शरीर को मैं आपको समर्पित करती हूँ और इस शरीर के माध्यम से प्रभु आप ही मेरे घर गर्भ में आए और जन्म लें। ये अभिप्सा हर नारी की होना चाहिए यदि वो दिव्य सत्ता को लाना चाहती। नारी का अपने सहयोगी पुरुष के साथ में जो उसका ज्ञान है, विवेक है, विचार है, उसको मूर्त रूप देने के लिए बहुत पवित्र भावना से, दिव्य संकल्प के साथ में जब वो आह्वान करेगी तो सचमुच में 9 माह तक उस जीव को गर्भ में रखना और दिव्य चेतना की दृष्टि में उसका पालन पोषण करने की प्रार्थना करना और ऐसा करना, और फिर जब बच्चा जन्म ले ले, वो दिव्य शिशु धरती पर आ जाए, पालन पोषण करके उसको विकसित करना और विश्व को उसे समर्पित कर देना,
नारी के नारीत्व का और नारी के सच्चे मातृत्व का इससे जीवंत सार्थक उदाहरण और क्या हो सकता है? उसका आत्म बलिदान क्या हो सकता? तो सृजन के बाद में ये दिव्य सृजन हुआ, इसके बाद में हम कर्म की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो नारी कर्म के संबंध में पसंद नापसंद, ऊब कर कर्म करना, यश पाने की इच्छा, फल पाने की इच्छा, नाम कमाने की इच्छा, महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए कर्म करना, इन सब से ऊपर उठकर भागवत चेतना में विकसित होकर के जब योगा कर्मसु कौशलम की उच्चतम भावना से कर्म करेगी, तब उसका प्रत्येक कर्म भगवान का कर्म होगा, भगवान की इच्छा से उसके अंदर होगा, भगवान की प्रेरणा से होगा, भगवान के निर्देशन में होगा और भगवान की शक्ति के द्वारा उसके अंदर कर्म होगा। वह भगवान की दिव्य यंत्र होगी। तब उसका ये जो कर्म है, दिव्य कर्म, उसके शरीर से प्रभु की प्रार्थना और ध्यान होगा और वह होगी भगवान की दिव्य कर्मी। सावित्री महाकाव्य में बहुत सुंदर एक उदाहरण है, श्री अरविंद की वाणी है ये। ए प्रेयर, ए मास्टर एक्ट, ए किंग आइडिया, एक प्रार्थना, एक महान कर्म और एक राजाधिराज तेजस्वी ऊर्जस्वी विचार मानव की शक्ति को परात्पर की चित शक्ति से जोड़ सकता है। एक प्रार्थना, एक कर्म और एक विचार, तीनों में से एक भी हो सकता है, तीनों भी हो सकते। तब चमत्कार जीवन का सामान्य नियम बन जाता है और एक शक्तिशाली कर्म जो नारी के माध्यम से हो, तो वही कर्म उसकी भवितव्यता की दिशा को बदल सकता है। कर्म में कितनी शक्ति होती है, लेकिन वो भागवत चेतना में कर्म हो, भागवत स्वभावना से कर्म हो। इस तरह चेतना के रूपांतरण और भागवत अभिव्यक्ति में ये कर्म बहुत बड़ी सहायता देता है। इसलिए बहुत जरूरी है, यदि हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ानी है, हमारी मानसिक ऊर्जा बढ़ानी है, हमारी प्राणिक ऊर्जा बढ़ानी है, तो हमें नए नए कर्मों को भागवत चेतना में करने का अभ्यास करना ही चाहिए। ये साधना है। तीसरी शक्ति को हम ले लें व्यवस्थापन। नारी का ये विश्वास कि उसके जीवन की सारी सुव्यवस्था उसे हर कर्म में समय पर प्रेरणा देने वाली, उसकी इंद्रियों से और हाथों से कार्य करने वाली और करवाने वाली, उसके चिंतन से परे की कोई शक्ति है। बस यही दिव्य अनुभव उसकी संपूर्ण चेतना के प्रबंधन में एक बहुत बड़ी सहायता, शक्तिशाली सहायता, दिन भर की ऊर्जा प्रदान करता है, जीवन का विकास साधित करता है। उच्चतम चेतना में जब नारी कर्म करती है, तब उसका जड़ वस्तुओं के साथ में भी संपर्क हो जाता है। तब जड़ वस्तुएं भी कहती हैं कि उन्हें कैसे रखना है, कहाँ उपयोग करना है और उनका क्या स्थान है। और इसका सबसे सुंदर, जीवंत और सिद्ध उदाहरण श्री अरविंद आश्रम की अधिष्ठात्री श्री मां। इससे उदाहरण इससे अच्छा उदाहरण, सुंदर उदाहरण पूरे संसार में कहीं देखने को नहीं मिलता। सन 1920 में जब स्थायी रूप से श्री मां फ्रांस से भारत पधारी, पौंडीचेरी में श्री अरविंद की सेवा की भावना के साथ में, उनकी साधना में सहयोग करने की दिव्य भाव को लेकर के, तो आश्रम में जो भी दिव्य कर्म परिपूर्णता के साथ, दिव्य सौंदर्य के साथ वहां पर उन्होंने अपने हाथों से करके एक कर्म के अंदर दिव्य शक्ति और दिव्य भाव की स्थापना। यहाँ तक कि श्री मां से जड़ वस्तुएं, पेड़ पौधे भी बात करते थे कि मां हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमें कहाँ रहना है, ये सब मां से उनका वार्तालाप होता। निश्चित रूप से मां शरीर से, स्थूल शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन श्री अरविंद आश्रम पौंडीचेरी में उनका दिव्य कर्म, उनका दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण कर्म, उनकी दिव्य उपस्थिति का आज भी बोध कराता है। जैसा कि श्री मां के जीवन काल में अनुभव होता था, वैसा ही आज भी यदि हम वहां जाएं
तो हमें प्रत्यक्ष वही अनुभव होता है। ये धरती पे विरल है। जो नारियां साधना करती है और कर्म के प्रति भागवत भाव रखती है, उन्हें ये अनुभव हो सकता है, अन्य किसी को, क्योंकि उन्होंने अपनी चेतना को उस दिशा में विकसित ही नहीं किया है। श्री अरविंद ने जीवन विकास और उत्थान के लिए किस प्रकार की शक्तियां और सिद्धियां मानव के अंदर जागृत हो, जैसी श्री मां के अंदर हुई थी, इसके लिए श्री अरविंद ने 4 तपस्याओं के मार्ग बताए हैं। और ये 4 तपस्याएं हैं। पहली है शरीर की तपस्या, प्राण की तपस्या, मन की तपस्या और हृदय या चैत्य की तपस्या। यदि ये 4 तपस्याएं नारी ध्यान दे और इसका करना प्रारंभ कर दे, तो सचमुच में उसकी जो आत्मा के 4 करण है, शरीर, प्राण, मन और हृदय, इनका दिव्यीकरण तो होगा ही, लेकिन इस दिव्यीकरण का प्रभाव विश्वव्यापी होगा। पूरा विश्व इससे लाभान्वित होगा और पूरे विश्व के अंदर जीवन जीने की एक नई शक्ति और नई चेतना स्थापित होगी। सबसे पहले हम शरीर की बात करें कि श्री अरविंद हमसे शरीर के संबंध में क्या कहते हैं। ये जो हमारा शरीर है, ये धर्म, कर्म, सौंदर्य अभिव्यक्ति और आत्म अभिव्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक यंत्र है। और यदि हम आत्मा का भी नन्ही सी आत्मा इसमें निवास करती है, इस शरीर को पूर्ण पवित्र, सुंदर, सामंजस्यपूर्ण, सुनम्य, लचीला, सहनशील, ऊर्जावान, तेजस्वी, तेजोमय, एक कहना चाहिए कि पूर्ण अभिव्यक्ति का साधन कैसे बनाया जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रातःकाल जल्दी उठे, ये प्रार्थना, योग, ध्यान, पंच तत्वों का सानिध्य, उनका लाभ लें। और इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो भी निम्नताएं हैं, क्षुद्रताएं हैं, उनको हम खाली करें, उसकी भी साधना करें और उच्चतम चेतना में हम सारे कर, चाहे वो हमारा भोजन हो, हमारा विश्राम हो या कोई भी कर्म क्यों न हो। तो ये हमारे शरीर का एक कार्य है जिससे हमारे शरीर का सौंदर्य विकसित होता है, शरीर का इसका जो रूप है वो दिव्य बनता है। तो ये दूसरा हम लेते हैं, भोजन के बारे में थोड़ी चर्चा कर ले कि जो हमारा शरीर है, इसके विकास का और इसकी जीवन की रक्षा का ये जो भोजन है, ये प्रभु प्रदत्त ऊर्जा का स्रोत है। भगवान ने इसको भोजन को बनाया है, उसी ने पैदा किया है। और जितनी ऊर्जा हमको भोजन से प्राप्त होती है, उतनी ऊर्जा और कहीं से प्राप्त नहीं होती है स्थूल रूप से। प्रत्येक नारी को भोजन के संबंध में ऋतु, शरीर की प्रकृति, शरीर की आवश्यकता, अनुकूलता और वैज्ञानिकता का पूरा पूरा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यदि उसको इस दिशा में आगे बढ़ना है तो प्रत्येक नारी को शुद्ध सात्विक आहार इस प्रार्थना के साथ भागवत चेतना में स्थिर होकर के बनाना है कि प्रभु ये जो भोजन है मैं इसको बना रही हूँ, इसको निर्मित कर रही हूँ, इसमें आपकी रूपांतरकारी शक्ति उतरे। इतनी सी प्रार्थना। और ये भोजन है वो सबके लिए अमृत बन जाए। जब इस नारी इस मनोभावना के साथ में भोजन पकाएगी तो अन्नम ब्रह्म, अन्न स्वयं ब्रह्म का ही स्वरूप बन जाएगा। श्री मां ने भोजन के संबंध में लिखा है कि भोजन कैसे ग्रहण करना चाहिए। तो उन्होंने लिखा है कि भोजन को मौन, शांत चित्त, सचेतनता, आत्म तृप्ति पूर्वक सच्ची भावना के साथ ग्रहण करना चाहिए। ये शरीर किसी अहम की तृप्ति के लिए नहीं, अहम की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि शरीर के अंदर बसने वाली जो दिव्य चेतना है उसके लिए अर्पित नैवेद्य है। कितना सुंदर है माँ का ये अद्भुत। माँ की दृष्टि कितनी विशाल है। छोटी छोटी चीजों में माँ का जो निर्देशन है, सचमुच में यदि मनुष्य प्रभु के अंदर भोजन के अंदर परमात्मा का साक्षात दर्शन कर ले, इस भावना को रोज रोज जागृत कर ले, तो सचमुच में वो जो ग्रहण करता है रोज सुबह शाम दिन में कई बार, तो सचमुच में वो अमृत तुल्य ही उसके अंदर परिणाम और फल लाएगा। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग स्वस्थ होंगे, उसके शरीर की कोशिकाओं में भगवान का अमृत होगा।
हम सब जानते हैं इसके विपरीत जिस चेतना में मनुष्य भोजन करता है, चिंता, तनाव, दुख, पीड़ाएं, क्रोध, ये सब मानव के शरीर के अंदर विष पैदा करते हैं और उसकी चेतना को नीचे गिराते हैं। अब हम भोजन के पश्चात थोड़ी चर्चा करेंगे। ये जो शरीर है जो दिन भर कार्य करता है, इसको विश्राम की आवश्यकता होती है। बहुत श्रम करता है, नारियां बहुत श्रम करती हैं, उनको छोटे छोटे कार्यों को देखना होता है। ये सब हम जानते हैं कि 7 घंटे की नींद आवश्यक है, इसका वैज्ञानिक महत्व है। लेकिन नारी को उचित समय पर चिंता तनाव से मुक्त सुखद और शांतिपूर्ण नींद आ सके, सचेतन निद्रा आ सके, सचेतन विश्राम मिल सके, इसके लिए उसे रात्रि में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना बहुत आवश्यक। और रात्रि में सोने के करीब करीब 3 घंटे पूर्व लगभग भोजन उसको कर लेना चाहिए। और रात्रि में जब वो सोए उसके 1 घंटा पूर्व मौन भी ले लेना चाहिए। मौन इसलिए कि मौन में हम प्रभु स्मरण, जप, ध्यान, कुछ ऐसा जो हमारे मन और आत्मा के विकास के लिए, उसकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए जरूरी है, जिससे कि हमारा पूरा जीवन, शरीर सब कुछ चलता है। तो ये मौन होकर के, भगवान को समर्पित होकर के जब हम नींद लेते हैं, तब एक ऐसी सुखद अनुभूति होती है कि हम प्रभु की गोद में सो रहे हैं, हम प्रभु की गोद में विश्राम कर रहे हैं और वो सुखद नींद आ रही है। नारी को ऐसी नींद लेना चाहिए। इस तरह से यदि नारी अपने सारे कर्मों में भगवान की चेतना को स्थापित करेगी तो वो तरोताजा रहेगी, उसके अंदर ऊर्जा रहेगी और उसको आनंद की अनुभूति होगी। श्री अरविंद ने शरीर की साधना के बाद में प्राण की साधना का महत्व बताते हुए कहते हैं कि प्राण क्या, प्राण की तपस्या क्या है। प्राण की तपस्या है प्राण की शुद्धिकरण, प्राण का नियंत्रण। तो ये कैसे हो? ये प्राण के अंदर जो कुछ भी निम्नतम है प्रवृत्तियां, जो हमारी वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, क्षुद्रताएं हैं, इन सब का कहना चाहिए पूर्ण शुद्धिकरण, दिव्यीकरण। ये तो कोई आसान चीज नहीं है, पर श्री अरविंद ने कहा इसके लिए पहली चीज है कि अपने अहंकार को छोड़ दें। ये अहंकार बहुत सताता है और इसका जो रोल है वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये जो भी हमारे अंदर हट रहते हैं, आवेग रहता है, ये सबको खाली करना, और इससे हम एक शुद्धिकरण के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, प्राण शुद्ध होता है। इसके अंदर दूसरी चीज एक और है, और वह है कि जब हम इस तरह से शुद्धिकरण की ओर धीरे धीरे बढ़ जाएं तो हमें रूपांतरण की अभिप्सा करनी चाहिए कि हे प्रभु मेरे प्राण को रूपांतरित कर दो, इसके अंदर प्रभु की शक्ति का अवतरण हो। तो इस तरह से प्रत्येक नारी जब अपनी प्रकृति, अपनी स्वभाव की, अपनी क्रियाओं के ऊपर, अपनी चेतना के ऊपर ध्यान देगी, चेतना के आमूलचूल रूपांतरण के लिए तैयार होगी, तब उसके अंदर उसके गुण, उसकी प्रतिभा, उसका सामर्थ्य, सबका विकास होगा दिव्य चेतना में। और लेकिन इससे वो सबसे बड़ी चीज जो उपलब्ध करेगी वो अपना स्वामी स्वयं बन जाएगी, और उसको अपनी आत्मा का स्वामी बनना ही होगा, तभी उसके अंदर दिव्यत्व विकसित होगा। और इसके लिए एक चीज जो बहुत जरूरी है, सावित्री इसमें श्री अरविंद के ग्रंथों में हम पढ़ते हैं कि साधना के दौरान मनुष्य के अंदर उत्साह होना चाहिए। यदि मनुष्य में उत्साह नहीं है तो ये समझ लीजिए उसका प्राण शक्तिहीन, वो प्रगति कभी कर ही नहीं सकता है। निरुत्साहित जो होते हैं वो प्रगति नहीं कर सकते, वो जीवन जी सकते हैं कैसा जीवन, वो पशुवत जीवन, उनको पता ही नहीं वो कहाँ जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। तो प्रत्येक नारी को इसे व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ना चाहिए। और जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, उसके अंदर शक्ति का विकास होगा, शक्ति का अवतरण होगा, तब जाकर के उसकी सत्ता का सहज रूपांतरण भी एक दिन हो जाएगा। जो वो चाहती है वो सिद्ध हो जाएगा। श्री अरविंद कहते हैं साधना की जो तीसरी चीज है वो यह है कि ये जो रूपांतरित सत्ता है, जो रूपांतरण की अभिप्सा से हमारे ही अंदर, नारी के अंदर तैयार होगी, तब इसका क्या करना है, इसका उपयोग मानवता के विकास के लिए, मानवता के उत्थान के लिए और इस संसार के कल्याण के लिए उसका उपयोग करना। लेकिन ये सब चीजें जागृत कैसे हो, ये सब इसका
चिंतन मनन का विषय ये प्रायोगिक विधा है कि हमको अभीप्सा करना है, हमको अपना रूपांतरण करना, हमको तैयारी करना है। श्री अरविंद ने जो तीसरी तपस्या बताई है प्राण के बाद में, वो है मन की तपस्या। मन का संबंध है ज्ञान से, मन का संबंध है विचार से। जब मन तपस्या करना शुरू करता है तो वो धीरे धीरे खाली होता है, उसके विचार बदलते हैं, उसकी सब अंदर की चीजें बदलती हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि कुछ आप दिव्य पढ़ो, अच्छा पढ़ो, सुंदर पढ़ो, जो आपको ऊर्जा दे। प्रार्थना है, ध्यान है, कई ऐसे साधन है, जप है, तप है, बहुत कुछ चीजें हैं जो मन के विकास के लिए नारी को करना चाहिए और बहुत जरूरी भी है। तो व्यक्ति मन में जो उठने वाले विचार हैं हमारे, उनके प्रति हमको सचेतन होना चाहिए। वाणी पर संयम, नियंत्रण, और इसके परिणाम स्वरूप जो हमारे अंदर क्रिया होती है वो ये होती है कि हमारे अंदर स्मरण शक्ति का विकास होता है, हमारी ग्रहणशीलता में वृद्धि होती है, मन शांत होता है, नीरव होता है, प्रभु की दिव्य प्रेरणाएं आकर के हमारे अंदर हमको नई दिशा दर्शन देती है। तो इस तरह से भगवान ही हमारी वाणी से एक दिन बोलते हैं, भगवान ही हमारी वाणी से दिशा दर्शन देते हैं, और हमारी वाणी से के माध्यम से वो जगत का मंगल भी करते हैं। और इस तरह से हम कई प्रकार के मानसिक प्रपंचों से नारी चाहे तो अपने आप को बचा सकती है, सुरक्षित रख सकती है। लेकिन उसके लिए उसको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत सारा अभ्यास करना होगा, जैसे अकारण बोलना, अकारण सुनना, गॉसिप करना, और मनोरंजन के लिए कुछ तो भी करते रहना। ये सब साधना के विरुद्ध और जीवन के विकास के विरुद्ध की प्रक्रियाएं हैं। चौथी तपस्या बताई है श्री अरविंद ने, प्रेम की तपस्या। संसार की सबसे शक्तिशाली तपस्या है दिव्य प्रेम की तपस्या। प्रेम का संबंध हमारे अंतर हृदय के भावों से होता है, और हृदय जब पवित्र चेतना में रहता है, पवित्र भावों में रहता है, तब जाकर उसके अंदर दिव्य प्रेम का जागरण होता है। और संसार की सबसे जो भी साधनाएं हैं उनमें सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रभावकारी साधना दिव्य प्रेम की ही साधना है। लेकिन मानव प्रेम और भागवत प्रेम में अंतर होता है, दिव्य प्रेम में अंतर होता है। मानव प्रेम कैसा होता है? मानव प्रेम में स्थूल चीजों के प्रति आकर्षण होता है, मांग होती है, ये सब मानव प्रेम के लक्षण है। लेकिन दिव्य प्रेम कैसा होता है? दिव्य प्रेम के अंदर देना ही देना होता है, वहां पर लेना कुछ नहीं होता है, वो दाता होता है, उसमें आत्म बलिदान होता है, वो शुभ संकल्प करता है, शुभ भावनाएं होती है, उसके दिव्य संकल्प सिद्ध होते हैं। और इस प्रकार से दिव्य प्रेम, जैसा सावित्री के अंदर था दिव्य प्रेम, उसने अपने मृत पति को भी जिंदा कर दिया, ऐसा दिव्य प्रेम। तो ये जो आत्मदान की भावना होती है दिव्य प्रेम के अंदर, वो मनुष्य के अंदर, क्योंकि दिव्य प्रेम जागृत हो जाता है तो उसकी दृष्टि भी दिव्य हो जाती है, उसकी शक्तियां भी दिव्य होती है, और उसके अंदर भागवत अग्नि का निवास होता है। आज पूरा विश्व विषम परिस्थिति में और विषम मोड़ पर खड़ा हुआ है। उसकी समस्त पीड़ाएं, कितनी पीड़ाएं हैं इस संसार के अंदर, उसे मिटने के लिए केवल उसे क्या चाहिए? एक दिव्य सत्ता, केवल एक दिव्य सत्ता जो उसे प्रेम कर सके, जो उसे अपना दिव्य प्रेम दे सके, उसके लिए संकल्प कर सके, और उसे ये दिव्य आश्वासन भी दे सके। कैसा आश्वासन? सावित्री महाकाव्य में श्री अरविंद लिखते हैं कि वो दिव्य आश्वासन आदि शक्ति मां भगवती ने राजा अश्वपति को दिया था। अहो शक्तिशाली अग्रदूत, सुनी आर्तो कातर वाणी तेरी, निश्चित ही भू पर उतरेगी कोई, जो जग की अशुभ भावी को बदलेगी और प्रकृति के वज्रिल विधान को तोड़कर उस आत्मा की शक्ति से धरती की नियति को बदल दी। क्या सुंदर सावित्री, जो श्री अरविंद का 24,000 पंक्तियों का महाकाव्य है, ये प्रेम, एकता और आनंद धरती पर कैसे स्थापित हो, नारी और पुरुष के बीच में क्या होना चाहिए, ये उसका जीवंत, कहना चाहिए जीवन में उतारने योग्य महाकाव्य है। विश्व के एक एक व्यक्ति को इसका पठन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और जीवन में उतारने के लिए उस और आगे बढ़ना चाहिए।
तो ये जो दिव्य संकल्प और दिव्य आश्वासन कौन दे सकता है, जब तक कि वो दिव्य सत्ता न हो, उसकी साधना वैसी न हो कि जो पृथ्वी के सारे दुखों को, कष्टों को, व्यथाओं को, वेदनाओं को प्रभु के आनंद में रूपांतरित न कर दे। आज हम, कल विश्व नारी दिवस है, अंतरराष्ट्रीय दिवस है। हम सब नारियों को आज चिंतन करना है कि आने वाले कल के लिए क्या हम सब नारियां शक्ति रूप बनने के लिए तैयार हैं? ये हमें अपने आप से पूछना है। क्या हम एक दिव्य सत्ता बनने के लिए तैयार हैं? क्या हम अतिमानवीय सत्ता बनने के लिए तैयार हैं? क्या हम सावित्री बनने के लिए तैयार हैं? हर एक को अपने आप से, अपनी अंतरात्मा में जाकर पूछना होगा। नारी जिस क्षेत्र में भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे क्षेत्र भगवान के हैं। कोई संगीतकार है, कोई कलाकार है, कोई चित्रकार है, अलग अलग उसके क्षेत्र हैं। जो जिस क्षेत्र में है उसे उसी क्षेत्र में आगे बढ़कर विकास करके अपने अंदर दिव्यत्व को जागृत करना है। उदाहरण के लिए, इसका हम एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर। उदाहरण के लिए, यदि नारी अपने माध्यम से कोई दिव्य सत्ता को लाना चाहती है, अतिमानवीय सत्ता को लाना चाहती है, कोई दिव्य शिशु को जन्म देना चाहती है, तो सबसे पहले उसे अपने अंदर से प्रार्थना और पुकार उठानी पड़े। अपने रूपांतरण की, अपने अंदर भगवान की अभिव्यक्ति की जब नारी दिव्य बनेगी तो संसार दिव्य बनेगा, और संसार जब दिव्य बनेगा तो संसार में दिव्य शांति होगी, दिव्य आनंद होगा, वहां का जीवन भी दिव्य होगा। ये साधना है। तो इस तरह से यदि वो गृहस्थ धर्म में है और दिव्य संतति को लाना चाहती है, तो अपना जो सहयोगी पुरुष है उसके साथ में वो सहयोग करके और उस दिव्यता को, उस दिव्य को प्रकट कर सकती है, और यही उसका कार्य है। लेकिन हम, यदि वो दिव्य सत्ता को धरती पे लाना चाहती है, तो ये तो सत्य है ही कि वो अतिमानव है, वो दिव्य शिशु है, वो दिव्य आत्मा है, नारी की कोख से ही आएगी, नारी की कोख से ही वो जन्मेगा जीव। यदि ऐसी नारी, श्री अरविंद सावित्री महाकाव्य में लिखते हैं, लेकिन वो दूसरे संदर्भ में लिखते हैं, लेकिन हम ये सोचें एक पल के लिए, हम कल्पना करें कि यदि ऐसी नारी धरती पर हो, एक नारी, यदि वो उसकी दिव्य उपस्थिति है, तो कितना बड़ा परिवर्तन वो ला सकती है अपने अंदर से। उसका प्रत्येक कर्म, उसका प्रत्येक संकल्प, उसकी प्रत्येक प्रार्थना विश्व के दुख को और कष्ट को मिटाने के लिए पर्याप्त है। तो यदि ऐसी नारी धरती पर है, तो इस धरती के ऊपर वो परम सुख कभी भी बरस सकता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन ये आश्चर्यजनक साधना बड़ी दुरूह है, बड़ी कठिन है। सावित्री महाकाव्य में ही श्री अरविंद आगे लिखते हैं कि जब सावित्री सत्यवान को पुनर्जीवित करके लाती है पृथ्वी की और लौट रही है, और उसके अंदर कोई अभिमान नहीं, किसी प्रकार का कोई गर्व नहीं, या उसने इतना महान दिव्य कर्म किया है, सृष्टि का उद्धार किया है, आत्मा को मतलब मृत्युंजयी बन करके आ रही है वो उस लोक से, काल के लोक से, लेकिन उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है। सहज स्वाभाविक रूप से वो धरती पर आती है, एकदम बिल्कुल सरलता के साथ। तब उसको एक ऋषि रास्ते में मिलते हैं, और उसके अंदर जो प्रकाश उतरा था, उसके अंदर जो परमात्मा की महिमा उतरी थी, परमात्मा की शक्ति उतरी थी, उस स्वरूप को देख करके वो आश्चर्यचकित होते हैं, और वो कहते हैं, ओ नारी आत्मा, ओ नारी आत्मा, कैसा प्रकाश, अवतरित कैसी महाशक्ति। ओ नारी आत्मा, कैसा प्रकाश, कैसी अवतरित महाशक्ति, जो कि बराबर चमत्कारों को करती हुई सिद्ध ही चली जा रही। अभी से नहीं, उसी जीवन में नहीं किया उसने, वो तो युगों से करती आ रही है चमत्कार सिद्ध। उसका कार्य यही है, क्योंकि वो भागवत नारी है, वो भगवान की एक दूत है, भगवान की कहना चाहिए एक धरती पर आई हुई आत्मा है। फिर वो कहते हैं अपने द्वारा, वो नारी अपने द्वारा
सबके लिए एक सुखीतर युग को आरंभ है कर रही। एक सुखीतर युग ऐसे ही धरती पर आ सकता है। यही नारी की वैश्विक भूमिका है कि साधना के द्वारा इस सुखीतर युग की वो संकल्पना करे, दिव्य संकल्प करे और अपना सारा का सारा आत्मबल उसकी साधना में अर्पित कर दे। तो इस तरह से नारी की हर क्षेत्र में अलग अलग भूमिकाएं हैं। उसका पूरा जीवन भगवान की शक्ति से वो भरपूर करके ही अपनी वैश्विक भूमिका को इस संसार के अंदर अर्पित कर सकती है, संसार को नई दिशा दे सकती है। यही चिंतन मनन हमें हम सबको आज के दिन करना है। ये नारी जीवन पाना, नारी रूप पाना सचमुच में बहुत सौभाग्य की बात है। ये आसान नहीं है, हम लोग को मिला है। ये हमारे अंदर प्रभु की शक्ति जागृत है। हम सबको इसके अर्थ को समझना है। जीवन के एक एक क्षण के अंदर अब उसका उपयोग करना है। ये जीवन यूं ही व्यर्थ न चला जाए, ये जीवन यूं ही काल के गाल में न समा जाए, बल्कि हमको जीवन के अंतिम क्षण तक ही नहीं, बल्कि हमारे जो आने वाला जीवन है उसकी भी तैयारी नारी को इसी जीवन में करनी है, ताकि यह पृथ्वी मृत्यु से मुक्त हो जाए, मृत्यु का भय समाप्त हो जाए, मृत्यु के लिए वो उसको किसी तरह की कोई भयानक कल्पना न रहे। सावित्री मृत्युंजयी बनी और मृत्युंजयी बनकर उसने एक नया संदेश दिया है। एक नई आशा की किरण मानव समाज के अंदर फैलाई है। उसको एक भावना को स्थापित किया है कि नारी यदि अपनी आंतर साधना के द्वारा अपने आप को भागवत चेतना के द्वारा हर क्षेत्र में विकसित करे तो सचमुच में वह विश्व के अंदर वो भूमिका कर सकती है जिसकी कल्पना स्वयं उसको भी नहीं। तो आज मुझे ये बहुत, मैं अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ कि श्री अरविंद सोसाइटी ने मुझे इस विषय पर नारी शक्ति दिवस पर बोलने के लिए चुना, मुझे ये अवसर दिया। और विशेष तौर पर अनिल जी, मनोज जी, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे जो कार्यक्रम की संचालिका है सुश्री रीतम जी, आप सब जानते हैं उनके बारे में। तो एक कलाकार हैं, माँ की परम प्रिय और कलाकार दिव्य पुत्री हैं। इनकी कला यदि हम उसका दर्शन करें तो सचमुच में ऐसा ही होगा कि उनके हाथों से स्वयं माँ ही बनाती है। मुझे तो ऐसा ही अनुभव होता। तो आपने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा, ये सब माँ की कृपा है। अपन कुछ भी नहीं, अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, अभी करना बहुत शेष है, लेकिन जो भी करना है उसके लिए हमको तैयारी करना है। तो इस महिला दिवस पर मैं विश्व की समस्त महिलाओं को ये सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, संकल्प करती हूँ कि जो सावित्री की शक्ति श्री अरविंद ने कैसे अभिव्यक्त करना उसकी विधा बताई है, आप सब इस विधा के ज्ञाता बने, आप इस विधा को अपने अंदर उतारें और विश्व की समस्त नारियां अपनी आत्म साधना की ओर उन्मुख होकर के वो चरम और परम उपलब्धि प्राप्त करें, जिसके लिए सचमुच में परमात्मा ने आप सबको उतारा है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम। जय माँ, जय माँ। कृतज्ञता श्री माँ और श्री अरविंद के चरणों में कि उनकी कृपा से जो भी विचार मुझे आए मैंने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। कोई त्रुटि हुई हो तो मैं आप सब से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी को नमन। जय माँ, जय माँ। जय माँ दीदी। माँ की कृपा और उनके प्रकाश से नहाया हुआ, उससे सिक्त पूरा की पूरा आपका ये उद्बोधन, एक एक शब्द बिल्कुल माँ की कृपा की वर्षा के समान है। और सचमुच में नारियों के विषय में, उनकी भूमिका के विषय में, इस विश्व में, उनके अपने जीवन में, ये सचमुच में इतना सुंदर उद्बोधन रहा कि कितने गहरे रहस्य नारी जीवन के, उसके भीतर छिपी हुई कितनी अनंत संभावनाएं और कैसे कैसे आयोजन भविष्य में उसके लिए तैयार रखे हैं, एक स्वर्णिम भविष्य को गढ़ने के लिए।
उसके लिए क्या कुछ उसकी भूमिका के लिए भगवान ने तय करके रखा है, उस नियति की ओर उसकी दृष्टि खुल सके, इसके लिए सचमुच में आपका ये उद्बोधन बहुत बहुत सहायक है। आज तो यहाँ पर ऑनलाइन जितने लोग जुड़े हैं, किंतु सचमुच में एक बार ये फिर से प्रसारित होगा और YouTube पर जब आएगा तो मैं सोचती हूँ प्रत्येक नारी को इसे सुनना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत ही सुंदर उद्बोधन था और निश्चित रूप से आगे भी इस वार्ताक्रम में हमें आपका लाभ मिलेगा, आपकी वाणी का, आपके स्नेह का। आपने मेरे लिए जो कुछ कहा वो आपके स्नेह का और प्रेम का परिचायक है। बात सचमुच में उसके ठीक आगे आपने जो कुछ कहा कि हमें अभी बहुत कुछ करना है और माँ के प्रकाश में वो सब करने के लिए हम योग्य बने रहें, बनते रहें, यही अभिप्सा है और यही प्रार्थना है। मनोज भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? मनोज भैया, मैंने कहा दीदी ने इतना सुंदर बोला है। मैंने नहीं बोला, माँ ने बोला है, मुझे नहीं आता बोलना। जो जो उस सबको हम सबको मनन करके अपने भी अपने परिवार के भीतर, अपने आसपास समाज केंद्र के भीतर उसको करने का प्रयास करना चाहिए। बस उसी की है, आगे बढ़े ही बढ़े। बहुत धन्यवाद। इसी वार्ताक्रम का मनोज भैया, आपकी बात पूरी हुई है? मेरी बात पूरी हो गई दीदी, जी आप बोलिए। जी, तो आगे का हमारा जो क्रम है और इसी क्रम में अगली जो वार्ता है वह 21 मार्च रविवार को होगी, समय यही 4 बजे। और उस दिन हम लोगों का सौभाग्य होगा कि जो वार्ताकार हैं वो हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र त्यागी जी, और वे इस समय में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्रीय समिति के। और विषय जो है वो भी बहुत विशिष्ट है, वह है श्री अरविंद पत्रकारिता के आदर्श। तो इस विषय पर त्यागी जी को हम लोग सुनेंगे 21 मार्च रविवार के दिन 4 बजे। एक बार पुनः मातृ संगीत के साथ हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ साफिक का और श्री अरविंद सोसाइटी से हमारे लिए जो ये सुंदर वार्ताक्रम उपलब्ध हो रहा है उसके लिए सभी वरिष्ठ जनों का धन्यवाद। श्री माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए मातृ संगीत के साथ हम इसका समापन करें। जय श्री राम। जय श्री राम।